Afternoon students, today we are going to discuss about the topic creatinine estimation. First of all, we discuss the creatinine. Creatinine क्या होता है? It is the catabolic product of creatinine phosphate which is used by the skeleton muscles. क्रिएटिनिन एक कैटाबोलिक प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन फॉस्फेट का जो स्केलेटन मसल्स के थ्रू यूज़ होता है और इसका जो प्रोडक्शन है वो मस्कुलर मास पे ही डिपेंड होता है, यानी अपनी जो बॉडी के मसल्स मास है उससे जब कैटाबोलिक होगा तो पहले बनेगा क्रिएटिनिन फॉस्फेट और उसका जब कैटाबोलिज्म होगा तो उससे बनेगा क्रिएटिनिन। तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है मस्कुलर मास का, और जब क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है तो उसको एक्सीड आउट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर किडनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। यदि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो क्रिएटिनिन का लेवल एलिवेटेड हो जाता है, यानी कोई भी रीनल डिसफंक्शन और रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो कॉज द एलिवेटेड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन। यदि मस्कुलर मास के अंदर डिस्ट्रोफी कंडीशन डेवलप होती है तो उसके कारण इसका लेवल हो जाता है डिक्रीज। तो ये दोनों यदि कंडीशन है जो इसका केवल इसका लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, और इसके लिए अपन कराते हैं क्रिएटिनिन एस्टिमेशन टेस्ट ताकि अपन इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सके और उसको सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट आता है इसका टेस्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे ये डिपेंड होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो क्रिएटिनिन है वो पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो कि एल्कलाइन मीडियम के अंदर प्रेजेंट रहता है ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ये ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी है वही क्रिएटिनिन के अमाउंट को प्रेजेंट करेगा सैंपल के अंदर, यानी कितना क्रिएटिनिन अपने सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसकी लेवल वो डिपेंड करेगा ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी। जो ऑरेंज येलो कलर बनेगा वो जितना हाई होगा उतना ही लेवल क्रिएटिनिन का ब्लड के अंदर ज़्यादा मिलेगा। देन आते हैं आइटम रिक्वायर्ड। तो क्या क्या आइटम अपन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर अपन 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसके अलावा और एक फेल्कॉन ट्यूब लेंगे जो अपन सैंपल के लिए अपन यूज़ करेंगे। देन पेपीटी अपन यूज़ कर सकते हैं हर टेस्ट ट्यूब के लिए अलग, जो कि मिक्स करने के लिए अपन यूज़ करेंगे। एल्कलाइन पिक्रेट रीएजेंट अपन यूज़ करते हैं इसके अंदर, जो अपन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। अलग अलग के अंदर अपन अलग अलग टाइप के रीएजेंट यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर अपन करेंगे एल्कलाइन पिक्रेट। देन इथाइल एल्कोहल अपन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक रीएजेंट है जो अपन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सीरम सैंपल अपन लेंगे, क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड ट्यूब के लिए। डिस्टिल वाटर अपन यूज़ कर सकते हैं सब ट्यूबों के अंदर मिक्स करने के लिए, और फोटोमीटर है वो अपन यूज़ करेंगे जो रिजल्ट है उसको पता लगाने के लिए। टेस्ट ट्यूब ब्रेक टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए, और टेस्ट ट्यूब होल्डर टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। तो ये सारे आइटम्स है वो अपन को इस टेस्ट के लिए रिक्वायर होते हैं, तो ये सारे अपने पास अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आती है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। अब अपन सैंपल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि बाकी अपने टेस्ट के अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर भी अपन सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। एड 1 ml ऑफ सीरम सैंपल इन फेल्कॉन ट्यूब, देन एड 2 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट, देन मिक्स इट एंड एड 7 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ये तीनों चीज़ें अपने ऐड की। देन सेंट्रीफ्यूज दिस ट्यूब एट द रेट 3000 राउंड पर मिनट फॉर 5 मिनट। जब ये सेंट्रीफ्यूज होगा तो जो प्लाज्मा अलग होकर सीरम अवेलेबल होगा तो उसको अपन सैंपल के लिए यूज़ करेंगे। तो अपना सैंपल प्रिपेयर हो गया, उसके बाद अपन करते हैं स्टार्ट द टेस्ट। उसके लिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 ट्यूब्स एंड लेबल देम सैंपल स्टैंडर्ड एंड ब्लैंक। तो तीनों को अपने लेबल किया। सैंपल का मतलब जैसे कि अपने पहले एक डायग्राम के अंदर देखा था टेस्ट लिखा था, एक में स्टैंडर्ड और एक में ब्लैंक, तो वैसे ही सैंपल या टेस्ट स्टैंडर्ड और ब्लैंक ये तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने लेबल कर दिया। फिर उसके अंदर जो स्टैंडर्ड लेबल ट्यूब है उसके अंदर अपन क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड 1 ml ऐड किया। जो सैंपल लेवल ट्यूब है उसके अंदर अपने सुपरनेटेंट प्रिपेयर्ड सीरम है 1 ml ऐड किया, और थर्ड जो ब्लैंक है उसको अपन ब्लैंक ही रखेंगे, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। देन एड 1 ml ऑफ एल्कलाइन पिक्रेट रिएजेंट। तीनों के अंदर अपन जो रिएजेंट है वो 1 ml ऐड कर देंगे। फिर इक्वलाइज जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो सभी ट्यूबों के अंदर ऐड करेंगे, जिसके लिए अपन डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, तो वो अपन ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में 520 नैनोमीटर पे जो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर की अपन रीडिंग सेट करते हैं उस पर इसको क्या करेंगे रन करेंगे,
और उसके बाद जो रीडिंग्स आएगी उसको अपन नोट करेंगे। अब जो रीडिंग अपने पास अवेलेबल हुई दोनों रिएजेंट जो ट्यूबों के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेशन का जो जिसके थ्रू अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर मेल फीमेल और चिल्ड्रन की जो रेंज है वो अपन को अलग अलग मिलेंगी। जो फीमेल जो चिल्ड्रन की अपन को रेंज है वो कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जिसका मसल मास क्या होता है, कम होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन एक मसल मास का ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह से अपन क्रिएटिनिन का अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंस को पता लगा सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। यदि आप लोगों को किसी टाइप का डाउट्स हो तो मेरे को कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर जब भी क्लासेस के अंदर आओ तब पूछ लेना। और यदि इसको अच्छे से लाइव वगैरह देखना हो तो इसको अपन यूट्यूब के अंदर इसके कई टेस्ट आपको दिखा रखे हैं, तो उसके थ्रू भी आप इसको देख सकते हो। थैंक यू।